तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी एक और नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो के अंदर हम अपने टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट सेकंड करेंगे। इससे पहले मैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट वन डाल चुका हूँ। जिसने नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जा के देख सकते हो। हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 18 क्वेश्चन तक कर लिए थे, इसमें हम 19 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देखते हैं हम अपने 19 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने से साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। ठीक है, साइकिल से जा रहा है वो और स्कूटर से वो आ रहा है, तो उसको 6 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, यही हमसे अभी क्वेश्चन ने कहा है। इसके बाद में वो क्वेश्चन कहता है कि यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि ये साइकिल से गया था यहाँ पर और स्कूटर से आया था। अब ये कह रहा है कि साइकिल से ही जाए और साइकिल से ही आए, तो उसको कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? कम 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि 6 घंटे 30 मिनट में 2 घंटे 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। यानी कि 6 में 2 जोड़े हमने 8 घंटे और 30 मिनट में 10 मिनट जोड़ दिए तो 40 मिनट। ये उसको दोनों तरफ कहा गया। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। भाई अब वो यहाँ से साइकिल से ही गया है, साइकिल से ही आया है और उसको 8 घंटे 40 मिनट लगे, तो यहाँ से हम एक तरफ का साइकिल का निकाल सकते हैं, इसका हाफ करके। अगर हम इसका हाफ करेंगे तो एक तरफ साइकिल से जाने में उसको कितने लग रहे हैं? 2 से काटेंगे 4 बार और ये 20 बार, 4 घंटे 20 मिनट उसको साइकिल से जाने में लग रहे हैं एक तरफ से। जिसमें कि ऊपर वाली इक्वेशन में हमसे कहा गया था कि साइकिल से जाने और स्कूटर से आने में उसको 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो हम यहाँ से हम अपने स्कूटर का निकाल लेंगे। 6 घंटे 30 मिनट में से इसको घटा के इसको घटाएंगे यहाँ 10 मिनट और 6 में 4 गए 2 घंटे। 2 घंटे 10 मिनट उसको स्कूटर से एक तरफ जाने में लग रहे हैं। तो दोनों तरफ आने जाने में कितना टाइम लगेगा? 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना हो गया? 4 घंटे 20 मिनट। ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अपने 20 क्वेश्चन को। ये क्या कहता है? इसके अंदर हमसे कहा गया है कि अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से वह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर हम अपनी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। उसने हमें 2 स्पीड दी है। सामान्य गति उसकी 3 है, तो वो जा रहा है 2 से। अगर वो 3 की जगह 2 से जा रहा है तो उसको 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपने पिछले क्वेश्चनों की तरह। दोनों चालों की गुणा अंतर, समय का अंतर। हावर है तो हमारा हावर में रहेगा, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में है। कितना हो गया? 3 दूनी 6 18। ठीक है, उसने हमसे पूछा क्या है कि सामान्य गति से जाने में उसे कितना समय लगता है। सामान्य गति उसकी ये थी 3, तो 3 से हम भाग दे देंगे 6 घंटे। ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 21 क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, आपने आज से पहले वो कहीं नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब वीडियो देखते रहें। मैं आपको बेहतरीन कंसेप्ट बताऊंगा इस चैप्टर के। इसके अंदर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान, भाई टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी? 6000 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हमसे कहा गया है कि उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। 400 किलोमीटर पर आवर ये कम करनी पड़ गई उसको मौसम में ख़राब होने के कारण। उसके बाद हमसे कहा गया है कि तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। 30 मिनट की उसको एक्स्ट्रा लगे जब उसने अपनी 400 किलोमीटर चाल कम कर दी। इसके बाद हमसे कहा गया है कि उड़ान का मूल समय कितना था। भाई या तो हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक बना के कर लें, उसमें लगेगा हमें टाइम ज़्यादा। अब मैं इसको आपको बेहतरीन एकदम शॉर्ट ट्रिक बता दूं जिससे ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, बस हमें इस पर ध्यान रखना है कि कब हमारा 6000 आएगा। अब वो हम देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है भाई, 400 उसने अपनी कम करी और टाइम कितना कम लगा, टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा उसको? आधा घंटा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इनका दुगना करते चलेंगे, दुगना करते चलेंगे दोनों को, और इनमें क्रॉस प्रोडक्ट हम लगा के चेक करते रहेंगे। 400 का दुगना हमारा 800 और इसका 1। हम इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 800 के आधे में करेंगे 400, 400 के 1 में करेंगे 400। अब ये हमें जब तक करना है जब तक हमें अपना 6000 नहीं मिल जाता। फिर हम इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कितनी हो गई? 1200। और ये कितना हो गया हमारे यहाँ पर? 1.5। क्या मिला हमें? नहीं।
फिर 4 से करेंगे 1600 और इसकी 4 से करेंगे कितनी हो गई 2। ये कितना हो गया हमारा 12 दूनी 24 और 16 की 1.5 में करेंगे ये भी 24। अभी भी नहीं मिला, फिर हम इधर आके अब इसको कर लेते हैं। ये यहाँ से हमने 2 से कर ली, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, अब हम 5 से करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2000 और इसकी 5 से करेंगे तो 2.5। ठीक है, और इसके ऊपर क्या था हमारा 1600 और यहाँ पर कितना था 2। क्या अभी आई हमारी 4000? अभी नहीं आई। ठीक है, अब हम 5 तक हो गई, 6 से करेंगे 2400 और ये कितना 3। अब मिल गया हमें अपना ये 6000 और यहाँ से भी 6000, इन दोनों की गुणा करके। ठीक है, तो अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि उड़ान का मूल समय कितना था। उड़ान का मूल समय था हमारा 3 घंटे और 30 मिनट सॉरी, तो हमसे यही पूछा गया था कि उड़ान का मूल समय कितना है। उड़ान का मूल समय था हमारा 2.5 घंटे, सॉरी 2.5 घंटे 2400 की स्पीड से। ठीक है, तो ये हमारा 6000 और जिसमें से कि उसने 400 किलोमीटर कम करी तो कितनी हो गई इसकी 2000 और टाइम कितना लग गया उसको फिर 3 घंटे 2000। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का ये हमारा द बेस्ट मेथड है। ठीक है, इसको अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 22 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी। ये हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही आ गई, जिसके अंदर हमने अपना फॉर्मूला लगाया था कि दोनों चालों का अंतर और वो बटे में ज़्यादा वाली चाल और गुणा में समय का अंतर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 14 और ज़्यादा वाली कितनी है हमारे पास 42 और कितना पूछा हमसे 1 घंटे का। पहले हम इसका निकाल लेते हैं, 14 से 3 पर जाएगा, 1 घंटे में हमारे 60 मिनट, 3 से काट देंगे 20 बार वो, यानी कि 20 मिनट के अंतराल पर वो रुकेगी। ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 23 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। जीप कार का पीछा कर रही है। ठीक है, इसके बाद हमसे कहा गया है कि जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस हमें दी है 5 किलोमीटर। इसके बाद हमसे कहा गया है कि उनकी चाल क्रमश 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी हमारे पास 90 और इसकी 75। ठीक, ये कहा गया है और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। इसके बाद कहा गया है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी। ठीक है, यानी कि जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो स्पीड हमेशा माइनस होगी और अपोजिट में चल रहे हो तो स्पीड हमेशा प्लस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पीड अपनी माइनस करेंगे। 90 और 75, 90 में से 75 हमारे गए, कितने बचे हमारे पास 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसको 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है 15 किलोमीटर पर आवर से। या तो भाई आप इसको देखते ही डायरेक्ट लगा सकते हो कि ये 20 मिनट में कर लेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। भाई 15 से जाना है उसको, 5 किलोमीटर जाना है, तो ये कितना है इसका 1/3, 60 से गुणा करेंगे तो ये 20 बार। ये हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 24 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करी। ठीक है भाई, कार हमारी ए है, 448 किलोमीटर की दूरी उसने 8 घंटे में तय करी। तो इसकी स्पीड पर आवर की कितनी हो गई, 8 से इसको काटेंगे तो हम 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, ये क्या कहता है, तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी की तय करी। यानी कि कार बी ने जो है 9 घंटे में ए से 110 किलोमीटर एक्स्ट्रा करी है इसने। ठीक है, ये कहा गया है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि कार ए और कार बी की गति का अनुपात क्या होगा। भाई बी ने 9 घंटे में करी है ए से 110 किलोमीटर एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि ए तो इतना कर रहा था 448, अब ये 110 और कर लेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 448
प्लस में 110 कितना हो गया ये 558, और इसमें 9 घंटे में तय करिए। तो पर आवर की हम स्पीड निकाल लेंगे, इससे कितना कर जाएगा 9 छक्के 54 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब दोनों की हमसे पूछा गया था ए और बी की, ए की स्पीड हमारी ये रही और बी की ये रही, इनका रेशियो पूछा गया था 56 अनुपात और ये 62। 2 से काट देंगे इसको, कितना 28 और ये 31, ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 25 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात क्रमश 16:15 है। ठीक है भाई, हमारे पास ट्रेन है और कार है, इसकी 16 इसकी 15, ये हमें रेशियो में दी गई है। इसके बाद हमसे कहा गया है इसके अंदर एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में। अब बस भी दे दी इसके अंदर हमें 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में कितनी हो 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई। इसके बाद कहा गया है क्वेश्चन में बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। ये जो बस की गति है ना, ये वाली रेलगाड़ी की 3/4 है, यानी कि अगर इसकी स्पीड 4 होगी तो ये 3 है। तो हम अब इससे निकाल लेंगे, 3 से कटा 20 बार और ये 4 पे कितना आ जाएगा 20 की 4 में गुणा करेंगे तो 80 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16, इससे काटेंगे 5, 1 की वैल्यू होगी 5 तो 15 की हमसे पूछी होगी, इसमें 5 की गुणा हम 15 में कर देंगे 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पूछा है हमसे इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम बस की गति रेलगाड़ी की 3/4 है, 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है भाई, अब कार की स्पीड हमारे पास 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब इससे हमें 6 घंटे में देखना है तो कितनी करेगी 75 दूनी 150, तो ये 450 किलोमीटर, ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 26 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात। भाई हमारे पास कार है, जीप और ट्रैक्टर, इनका अनुपात क्या दिया गया है हमें 3:5:2, 3:5:2। इसके बाद कहा गया है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। ठीक है जी। इसके बाद क्या कहा गया है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है भाई, इसने हमने बताया गया है कि जीप की जो गति है वो ट्रैक्टर की गति की 250% है। ठीक है, जीप बराबर ट्रैक्टर इंटू 250%, एक इक्वेशन हमें इसने ये दी है। उसके बाद हमसे कहा गया है कि जो कि 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 12 घंटे में, यानी कि इस ट्रैक्टर की दी हुई है हमें 12 घंटे में 360, 1 घंटे में देख लेंगे हम कितना 30 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई 1 घंटे की। ठीक है, अब इसके बाद में हमसे पूछा गया है कि कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितनी है। ठीक है भाई, हमारे पास 30 आई है ओवरऑल स्पीड, और ट्रैक्टर का अनुपात दिया हुआ है हमें 2, यानी कि इससे कितना ज़्यादा, इससे काटेंगे तो 15 का, यानी कि एक हमारी जो यूनिट आई 15 की, तो ये कितनी होगी हमारी 75, इसकी गुणा कर देंगे और ये कितनी होगी 45। अब हमसे पूछी किसकी इसकी है, कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति। कार और जीप की औसत गति पूछी हुई है हमसे, यही थी, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। कितना हो गया ये हमारा 120/2, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 27 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए, यहाँ दिल्ली और यहाँ मुंबई, इसके दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। भाई एक रेलगाड़ी इधर से चली है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके बाद हमसे कहा गया है कि उसके 2 घंटे बाद, यानी कि 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ये यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है 2 घंटे बाद। ठीक है, इसके बाद हमसे कहा गया है औसत चाल से चलकर रवाना हुई मालगाड़ी के समानांतर पथ पर रवाना होते हैं, दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। ठीक है भाई, ये अब यहाँ पर हम टाइम निकालना है हमको, हम कैसे निकालेंगे, हम इसमें अपना वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे S1 × S2 वाला। ठीक है, तो 60 × 40 अपॉन में दोनों का डिफरेंस कितना 20 और 2 घंटे, ये हमारा अंतर था। 0 से 0, 2 से 2 गए, 60 की 4 में करेंगे तो 240
40 किलोमीटर। ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अपने 28 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक कार शहर वाई से जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई कोई शहर है ये वाई और ये जेड, यहाँ से इधर ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इधर से ये वाई से वो जेड से वाई की तरफ 65 किलोमीटर की गति से तय करता है। वाई से जेड तक ये 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने कर ली। इसके बाद में हमसे पूछा गया है कि कार की औसत गति कितनी है। भाई अपना औसत चाल वाला हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, 2 × 60 × 65, और इनको x + y कितना हो जाएगा हमारा 125। अब ये कटता है तो हम काट लेंगे। किससे कटता है, 5 से काट लेते पहले, 12 और 5 दूनी 10, 25, फिर 5 से ये 13। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 12 दूनी 24 गुणा 13, ठीक है। 24 थी 72, 24 गुणा 24 और 31। 5 से इसको काटेंगे, 5 × 6 = 30, कितना बचा हमारा 2, 5 दूनी 10, 62.4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारा आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 29 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को, भाई इससे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ। कोई भी कार हो, कार तो छोड़ो, ट्रेन, वो कभी भी किसी आदमी को पार करे, ठीक है, या किसी स्टेशन को पार करे, या किसी पोल को पार करे, तो इसका कहने का मतलब है वो अपने आप को पार कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी हमें दिया हुआ है कि कोई ट्रेन किसी आदमी, स्टेशन या पोल को पार करे तो वो अपने आप को पार कर रही है, वो स्पीड उसकी खुद की होगी। अगर इनकी जगह पर लिखा होता प्लेटफॉर्म या दूसरी कोई ट्रेन, तो इस कंडीशन में उस प्लेटफॉर्म और इस ट्रेन की भी डिस्टेंस उसके अंदर प्लस होती है हमारी, यानी कि उसके अंदर सम्मिलित होती। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करती है, यही बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है, ठीक है। 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है, तो बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर हमसे पहले कहा गया है कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में, ठीक है भाई। कोई व्यक्ति है खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में, ठीक है। इसके अंदर अभी हमारे पास बस की भी लेंथ कवर है इसके अंदर। उसके बाद कहा गया है कि यही बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है। अब दे दिया हमें बस खंभे को पार कर रही है भाई, वो पोल को कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, यानी कि अपने आप को ही वो पार कर रही है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि उस व्यक्ति और, यानी कि बस तथा उस व्यक्ति, यानी कि बस और मैन की स्पीड का रेशियो हमसे पूछा गया है, जिसके अंदर कि हमें खाली टाइम का दिया गया है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, या इस बात को ऐसे कह लो, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारी टाइम के, ठीक है। तो कितना था ये हमारे पास, बस का कितना था 4, और ये कितना था 18। पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 2 और ये 9। अब ये पलट जाएगा हमारा 9 और ये 2, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये था हमारा टाइम का, ये है हमारा स्पीड का, यही हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 30 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है 2 शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। भाई 2 शहर हैं ए और बी, इनके बीच में 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर, भाई यहाँ से 8 बजे सुबह कितनी ए से बी की ओर गई है, ये कितनी स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर से, 70 किलोमीटर पर आवर से। इसके बाद हमसे कहा गया है कि गति से 10 बजे अन्य गाड़ी बी से ए की ओर, यानी कि 10 बजे अब क्या यहाँ से चली है बी से ए की ओर, ये कितनी स्पीड से आई है हमारी, ये आई है हमारी 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए की ओर रवाना हुई, दोनों गाड़ियाँ आपस में कब मिलेंगी, ठीक है भाई। अब हमसे यही पूछा गया है कि दोनों गाड़ियाँ आपस में कब मिलेंगी। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को पहले आप समझिए। ये भाई यहाँ से 8 बजे चली 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की तरफ,
जिसमें से कि इन दोनों के बीच की दूरी हमारी 500 किलोमीटर। 8 बजे और ये चली है 10 बजे, यानी कि 8 से 10 बजे तक तो ये चलती रही है, यानी कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी 2 घंटे में। 1 घंटे में 70 किलोमीटर जा सकती है, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी 140। टोटल थी हमारे पास 500। अब 140 तो ये कवर कर चुकी, बची कितनी हमारे पास 460। 460 नहीं 360, 360 बचती है। अब हमारा वही वाला कंसेप्ट लग जाएगा इसके अंदर, ए और बी दोनों के बीच की दूरी 360। ये इधर से हमारी 70 से चल रही है और ये इधर से आई हमारी 110 किलोमीटर पर आवर से। अब हमसे ये पूछा गया कि दोनों कब मिलेंगी। अब इस कंडीशन में हमारी स्पीड प्लस हो जाती है, कितनी हो गई है भाई 360 किलोमीटर की हमारी डिस्टेंस है और स्पीड कितनी होगी 110 और 70 180 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और 1 किलोमीटर 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 घंटे हमारा आ गया, 10 बजे ये चली थी, तो ये क्वेश्चन में हमारा आंसर दे रखा है टाइम, ठीक है भाई। 10 बजे तो ये वाली चली थी, उससे 2 घंटे पहले ये चल चुकी थी, 2 घंटे और लगेंगे अभी इनको मिलने में, तो कितना हो गया 10 में 2 और जोड़े 12 बजे। ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपने 31 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में 4.5 घंटे में तय कर सकती है। इसका हमसे कहा गया है कि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यही दूरी तय करने में से आधा घंटा कम लगता है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ा दी जाए तो इसको आधा घंटा कम लगता है, ठीक। ये हमारा सेम उसके 21 क्वेश्चन की तरह हो गया, बस इसके अंदर यहाँ पर ये फ़ायदा हो गया हमारा कि इसको हमें ये वाला टाइम दे दिया गया है कि ये किसी दूरी को 4.5 घंटे में तय कर सकती है। अब इससे हमें बार बार मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही इसको यहाँ पर लेके आ सकते हैं। भाई आधा घंटा कम लग रहा है और टोटल वो कितने में कर सकती है 4.5, यानी कि 4.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं और आधा हमारा इतना पॉइंट से पॉइंट गए 5 नहीं 45, ये 9 पर गया, यानी कि इससे जो भी वो वैल्यू 9 टाइम्स ज़्यादा थी 4.5, ये 9 टाइम्स है तो इधर वाली भी 9 टाइम्स होगी, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। और अब हमें एक इससे पहले वाली लेनी है, इसके मल्टीपल में देखना था ना हमें, तो 5 नहीं 45, तो पहले वाली कितनी होगी 8 पे, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। और ये पहले वाली इससे कितनी होगी यहाँ पर 4 घंटा। अब इसकी इसमें हो गई, इसकी इसमें, यहाँ से हो गया हमारा वही कंडीशन सेटिस्फाई। आधा घंटा इसको कम लग रहा है तो कम वाली स्पीड उसने पूछी हमसे, तो कम वाली हो गई हमारी 40 किलोमीटर पर आवर और बढ़ी हुई हमारी, तो इसमें फिर +5 करके हमारी वो हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये 40 किलोमीटर हमारा आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अपने 32 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। भाई 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है वो, ठीक है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल गया है। पैदल 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है और वो साइकिल से 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि पैदल तय की गई दूरी कितनी है, ठीक है भाई। हमारे पास ये स्पीड दी गई है, ना हमारे पास टाइम है और ना ही हमें डिस्टेंस बताई गई कि कितनी कितनी ये दूरी चले हैं, जो हम इसको आसानी से सोल्व कर सकें। पर अब हम देखते हैं इसको आसानी से सोल्व कैसे करेंगे। हम इस क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे एलिगेशन, ठीक है भाई। ये पैदल की स्पीड हो गई इसकी और ये साइकिल की। हम यहाँ से ओवरऑल एवरेज स्पीड निकाल लें तो कितनी आ जाएगी हमारी 61/9, ठीक है। अब ये इधर से ये घटेगा और इधर से ये घटेगा, ठीक है। बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी है इनमें से, ये वाली, और उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, ठीक है। अब पहले हम इसमें से ये घटाएंगे, बड़ी वाली में से ये वाली घटाएंगे। 9 - 61/9 कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 में से 61 गए हमारे 20/9। ये वैल्यू आ गई हमारी इधर 20/9। और ऐसे ही इसमें से इसको घटाएंगे जब हम 61/9 - 4, ये हो जाएगा 9 चौक 36 और ये इसमें से गए तो 25/9। 9 से हमारा 9 गया, इसको काट लेते रेशियो आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अभी आ गया हमारे पास टाइम का रेशियो, ठीक है भाई। ये हमारे पास स्पीड का रेशियो, ये टाइम का रेशियो, ठीक है। वो 4 किलोमीटर पर आवर से 4 घंटे गया तो कितना चल गया 16 किलोमीटर। ये हो गई इसकी वॉक वाली डिस्टेंस और ये 5 था हमारा और 9 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी। ये कितना हो गया हमारा 45 किलोमीटर, ये वो साइकिल से गया।
ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 33 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर पर सेकंड में बदलने पर प्राप्त होता है। भाई हमारे पास वेग या स्पीड, इस कंडीशन के हमारे ये तीनों सेम रहेंगे। बाकी साइंस का मैटर अलग है, वहाँ पर ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाती है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर किसी क्वेश्चन में आपको वेग दिखाई दे तो आप उसको समझ लेना कि ये चाल ही है उसकी। इसके बाद हमसे कहा गया है कि 54 किलोमीटर पर आवर यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने पर क्या मिलेगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर 18 के मल्टीपल में मिलती है तो हम डायरेक्ट उसको 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 18 तिया 54 और 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 34 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। भाई सामान्य चाल से 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेगी। भाई 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय कम लेगी वो? 3 घंटे, 3 आवर कम लेगी। अब फिर से हमारा वही कंसेप्ट जो हम पहले लगाते आ रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वाला। भाई 10 किलोमीटर है इधर और इधर यहाँ पर कितने 3 घंटे कम लग रहे हैं। दूना हमारा 20, ये कितना 6, फिर इसका 3 गुना 30, इसका 9, यहाँ से फिर कितना 40, ये कितना हमारा 3 3 312, ठीक है। क्या हमें मिला 360 मिल गया, यहाँ भी मिल गया हमें 360 और यहाँ पर भी मिल गया 360, ठीक है। ये कंडीशन ऐसे हमें चेक करनी होती है मल्टीप्लाई करके, बस इतना से काम था और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि गाड़ी की सामान्य गति कितनी है। शुरू में उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई थी तो सामान्य गति कितनी होगी हमारी 30, तो यही हमारा आंसर 30 किलोमीटर पर आवर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अपने 35 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। साइकिल सवार की गति कितनी है। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लें, ठीक है। भाई इसने बोला है कि अर्धव्यास के एक गोला क्या, ठीक है, यानी कि ये कोई हमारा गोला और इसकी जो अर्धव्यास है ये रेडियस, यानी कि ये अर्धव्यास बोले तो त्रिज्या, इंग्लिश में हमारी ये रेडियस, ये दिया हमें 100। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि इसका एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है तो साइकिल सवार की गति कितनी होती है, ठीक है भाई। इसका पूरा चक्कर यानी कि ये यहाँ से ये पूरा ये कवर अप करेगा ये वाली लाइन, यानी कि इसकी परिधि, इंग्लिश में बोले तो इसकी सरकमफ्रेंस। सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है हमारी 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस बोल लो या पेरीमीटर, ठीक है, 2 पाई आर, जिसमें से कि 2 पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेने के लिए कहा गया है। रेडियस इसकी कितनी है 100 और यही इसने 2 घंटे में तय करी है। तो यहीं से हमसे स्पीड पूछी गई थी, तो हमारा 2 से 2 गया और ये 3.14 की जब हम 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 314, तो ये मीटर पर मिनट, ये हमारा आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 36 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 से चलकर, तो सामान्य चाल की 7/11 से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती, ठीक है भाई। वो अपनी सामान्य चाल यानी कि सामान्य उसकी 11 है और चली कितने से, वो 7 से, और पहुंची कितनी देर में है 22 घंटे में पहुंचती है, यानी कि 7 से गई है वो 22 घंटे में पहुंची। और हमसे पूछा है कि सामान्य से ही जाती तो उसको कितना समय लगता। सामान्य चाल कौन सी हमारी, ये वाली 11, इससे हम भाग लगा देंगे, 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने समय की बचत होती। भाई पहले वो 22 घंटे ले रही थी, अब उसने लिए 14 घंटे, 22 में से 14 गए 8, ये आवर, ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अपने 37 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुक के हुए तय करती है। भाई 100 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड दे दी हमको और हमसे कहा गया है कि प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट का रेस्ट ले रही है, ठीक है, यानी कि रुक रही है।
इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब हम देखते हैं इसको जल्दी से कैसे करेंगे। भाई 100 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है और 600 किलोमीटर उसको जाना है। अगर हम यहाँ से देखें तो सीधे सीधे 6 घंटे तो उसको ऐसे ही लग जाएंगे, जिसमें से कि दूसरी कंडीशन हमसे कही गई है हर 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट रुक रही है। यानी कि 600 में देख लेंगे हम 75 से कितनी बार रुकेगी। 75 दूनी 150 और 15 चौके 60, तो ये 8 बार ये रुकेगी क्वेश्चन के हिसाब से। पर अगर हम 8 बार ही लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई एंड में जब वो रुकेगी जब तो उसकी वो 600 किलोमीटर पूरी हो चुकी होगी। इसके बाद थोड़ी ना वो रेस्ट करेगी, रेस्ट तो वो पीछे ही करेगी इससे, जाने की कितने पे कर लेगी 525 पे, इतने पे करेगी। यहाँ पे 3 मिनट रुकेगी, यहाँ थोड़ी रुकेगी, यहाँ तो उसकी डिस्टेंस कवर होगी, तो इसमें से हम एक घटा देंगे तो ये 7 बार। ठीक है, 7 बार रुकेगी और एक बार रुकने में कितने मिनट का समय ले रही हो 3, 7 में कितने का लेगी 7 या 21 मिनट, तो 6 घंटे तो उसको वैसे लग गए और 21 मिनट ये हो गई, 6 घंटा 21 मिनट, ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 38 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी। भाई 10 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में हमें बतानी है। शुरू में बताया था या तो 5 के मल्टीपल में मिल जाए हमें या 18 के में। अगर मीटर पर सेकंड से चाहिए हमें कन्वर्ट करनी किलोमीटर पर आवर में, तो हमें 5 के मल्टीपल में मिलनी चाहिए, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करनी है तो हमें 18 के मल्टीपल में मिलनी चाहिए। यहाँ पे 10 है तो हमें 5 के मल्टीपल में कितने बार गया 2 से, अब इसकी गुणा हम 18 से कर देंगे तो 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 39 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। फिर 40 किलोमीटर पर आवर से गई वो और ठीक समय पर पहुंच गई। इसके बाद हमसे कहा गया है कि यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। और इन्होंने बोल दिया कि 35 किलोमीटर पर आवर हो तो ये 15 मिनट लेट हो जाती है। इसके बाद हमसे पूछा गया कि यह दूरी कितनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था S1 × H2 40 गुणा 35, नीचे इन दोनों का अंतर 5 और गुणा में समय का अंतर, ये मिनट में, हावर में बनाने के लिए 60, तो 5 से गया 3 बार, 3 से गया 20 बार और ये 2 बार, 35 दूनी 70 किलोमीटर हमारा आंसर। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना 40 क्वेश्चन। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। भाई यहाँ पर सिपाही है और यहाँ हमारा चोर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है हमें 100 मीटर। इसके बाद हमसे कहा गया है कि यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4, इसकी 5 और इसकी 4, ये हमें अनुपात दिया गया है, तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। भाई ये सिर्फ चोर आगे की तरफ भाग रहा होगा और सिपाही इसके पीछे पीछे, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। स्पीड में क्या आ जाएगा हमारा -5 में से 4 जाएगा 1, और इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा 100 ही लगेगा हमें। उसके बाद हमसे पूछा है कि चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। भाई इनकी स्पीड से अगर हम एवरेज से देखें तो इनकी टाइम ये आ गया, और स्पीड कितनी हमारे पास ये, तो 4 × 100 बराबर 400 मीटर, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस वीडियो को करते हैं हम यही ख़त्म। बाकी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।